कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग, हिंदुस्तान के सिर का ताज, हिंदुस्तान की आन बान शान, जिसके लिए भारत कुछ भी कर सकता है। उसकी सलामती के लिए किसी से भी लड़ सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। और इसी भारत के सिर के ताज को पाकिस्तान छीन लेना चाहता है। इसके लिए लगातार जद्दोजहद किए रहता है। कश्मीर को छीनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच तक से न जाने कितनी बार अपील कर चुका है। सीमा पार से लगातार आतंकी भेजता है, लेकिन भारत भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता है। सुरक्षा बलों की पैनी नजर लगातार पाकिस्तान के एक्शंस पर बनी रहती है। पाकिस्तान कब क्या कर सकता है, इसका पहले से अंदाजा लगाए रहते हैं सुरक्षा बल। इतने सालों की दुश्मनी का अनुभव तो अब सुरक्षा बलों को हो ही गया है। मोदी सरकार ने तो जैसे आतंकियों की कमर तोड़ने के पूरे इंतजाम कर दिए हैं। अनुच्छेद 370 से मुक्त तो कर ही दिया गया है घाटी को, और उसके बाद आतंकियों को होने वाली फंडिंग को लेकर भी मोदी सरकार एक्शन में है। मोदी सरकार ने एनआईए को पूरी जिम्मेदारी दे दी है कि कैसे भी आतंकियों तक फंडिंग पहुंच ना पाए, आतंकी भूखे मर जाएं, आतंकियों के पास हथियारों का इंतजाम ही ना हो पाए, पैसों के अभाव में आतंकी धराशायी हो जाए। अब जब एनआईए को इतनी अहम जिम्मेदारी मिली है तो एनआईए बखूबी अपने कर्तव्यों को निभा रही है। एनआईए ने फिर एक बार जम्मू कश्मीर में छापेमारी की है। शोपियां, राजौरी जैसे जिलों के कई इलाकों में एनआईए ने छापा मारा है, जिसे आतंकियों पर बड़ी चोट माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में इस समय आतंकी संगठन पैसे की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। यही कारण है कि अब सीमा पार से आतंक फैलाने के लिए फंडिंग के अलग अलग रास्ते खोजे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए बाहरी देशों से पैसा लाकर आतंकियों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां पिछले 1 साल से इस पूरे नेटवर्क पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। एनआईए लगातार इन आतंकियों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है कि किसी भी तरह से इन आतंकियों को फलने फूलने न दिया जाए। मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए राजौरी की अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट के खिलाफ संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित मामले में जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ, जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, शोपियां और बांदीपोरा जिलों में कई स्थानों पर तलाशी ले रही है। एनआईए द्वारा अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट के फंडिंग पैटर्न और गतिविधियों के बारे में मामला दर्ज किया गया था। ये ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के जमाते इस्लामी के एक इकाई के रूप में काम कर रहा है, जिसे 2019 में यूएपीए के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित किया गया था। इसलिए एनआईए घाटी में खासा एक्टिव नजर आ रही है। वैसे घाटी में एनआईए की कोई पहली छापेमारी नहीं है। इससे पहले भी टेरर फंडिंग को लेकर सतर्क रहने वाली सुरक्षा एजेंसियां इसी सिलसिले में छापेमारी कर चुकी हैं। इससे पहले भी राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ और डोडा समेत जम्मू के कई इलाकों में छापेमारी की गई थी। एनआईए के साथ साथ एसआईए ने भी हाल ही में पुंछ जिले में छापेमारी की थी। इस छापेमारी में 2 सगे भाइयों से अहम दस्तावेज बरामद किए गए थे। एजेंसियों ने 1 महीने पहले भी जम्मू के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। आपको बता दें, सुरक्षा एजेंसियों के कान इसलिए भी खड़े हैं क्योंकि जानकारी मिली थी कि अरब देशों के जरिए देश में हवाला का पैसा आ रहा है। टेरर फंडिंग का पैसा अब अरब देशों से होकर नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते भारत पहुंचता है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्य भी शामिल हैं। यहां पैसा पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने एजेंट्स को जम्मू कश्मीर के गांवों में एक्टिव रखती है। फिर इन गांव से पैसे देश के दूसरे हिस्से में भेजे जाते हैं। ऐसे आतंकी देश में दहशत फैलाने का काम करते हैं, लेकिन एनआईए और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर आतंकियों की एक नहीं चलने देंगी। आतंकियों को अब मनमानी नहीं करने दी जाएगी। आतंकियों को अब वहां पहुंचाया जाएगा जहां उनकी सही जगह है, जहन्नुम। भारत में जो कोई भी दहशत फैलाने का काम करेगा उसको बिना देरी किए सबक सिखाया जाएगा। वैसे घाटी में एनआईए के इस एक्शन पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।